नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस की। कौन नहीं चाहता कि उसके अंदर आत्मविश्वास हो, और कई बार ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हम कई चीजों में पीछे छूट जाते हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस किस प्रकार आप बढ़ा सकते हैं, कौन से ऐसे उपाय आप कर सकते हैं कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए, ये पंडित जी से हम जानेंगे। और इसके अलावा राशियों की तो बात होगी ही, लेकिन फिलहाल गुड लक मंत्र पर नजर डाल लेते हैं। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए। ये खीर मखाने की भी हो सकती है, चावल की, ड्राई फ्रूट्स की हो सकती है, लेकिन कैसा भी खीर का भोग शुक्रवार को शाम के समय मां लक्ष्मी को लगा करके प्रार्थना करिए और खीर लोगों में प्रसाद की तरह बांटिए। अगर आप ऐसा हर शुक्रवार के शुक्रवार करते हैं तो इससे सामान्य रूप से आपको धन का अभाव नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई गुड लक मंत्र की, धन का अभाव आपके ना हो तो उसके लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। गुड लक मंत्र के जरिए पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब 11 फरवरी का पंचांग भी पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 11 फरवरी 2023, दिन शनिवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, सुबह के 9:08 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1:03 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी आपने जान लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि शुभ बीते आपका दिन, तो इस पंचांग को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात अब कर लेते हैं कॉन्फिडेंस की। जी हाँ, कॉन्फिडेंस में किस प्रकार आपको बढ़ोतरी करनी है उसके उपाय तो पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आत्मविश्वास के लिए कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि जिम्मेदार होते हैं। पंडित जी, जैसा रेखा ने शुरुआत में कहा कि कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हम जीवन में बहुत बार असफल हो जाते हैं, सफलता हमें नहीं मिल पाती। आत्मविश्वास होना बहुत सारी मुश्किलों को जीवन से दूर कर देता है। आत्मविश्वास का ग्रह का मामला क्या है? कौन से ग्रह हैं जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं? आत्मविश्वास मुख्यतः अग्नि तत्व का मामला है। 5 तत्व पर ज्योतिष आधारित है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो जो फायर एलिमेंट है, जो अग्नि तत्व है, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा करता है। अग्नि तत्व के 2 प्रमुख ग्रह सूर्य और मंगल आपके आत्मविश्वास के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा अग्नि की जो 3 राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये भी आपके आत्मविश्वास के लिए जिम्मेदार होती हैं। चंद्रमा और शुक्र, ये जो सॉफ्ट प्लेनेट हैं, ये जो कोमल ग्रह हैं, ये आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, ये सॉफ्टनेस पैदा करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहने देते। बुध आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव पैदा करता है। अगर बुध का प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी पर है, आपके व्यक्तित्व पर है, तो निश्चित रूप से कभी आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, कभी आपका आत्मविश्वास काफी ज्यादा होगा और कभी आपके आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव पैदा होगा, नीचे आ जाएगा। आपके आत्मविश्वास का आपके खान पान से और संगति से सीधा संबंध होता है। आप क्या खाते पीते हैं, आपके मित्र कैसे हैं,
आपकी संगति कैसी है, इसका संबंध आपके आत्मविश्वास से होता है। उल्टा सीधा खा करके, गलत संगति में रह करके, नकारात्मक लोगों के साथ रह करके आपका कॉन्फिडेंस खराब हो सकता है। इसलिए आपका खान पान और आपकी संगति भी इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है कि कौन से ग्रह यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं आपकी कॉन्फिडेंस से, आपके आत्मविश्वास से, और किस प्रकार खाना भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे हम और चर्चा इस पर करेंगे। फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या है। मेष राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं। यात्रा की स्थिति भी आपके लिए बन रही है। वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, नौकरी और जीवन में सफलता के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। परिवार में शुभ और मंगल कार्य इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताओं से परेशानियां हो सकती हैं। परिवार में किसी प्रियजन की, परिजन की सेहत बिगड़ सकती है। महत्वपूर्ण काम अगर आप शाम को करें, दोपहर के बाद करें तो आपके काम बन जाएंगे। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन काफी हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको बता दिया है, आपने जान लिया है आपके भाग्य क्या कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं आज के पहले ईमेल की तरफ। देखते हैं आज का जो पहला सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं। पंडित जी। आज का पहला मेल जो है वो हमें हरमन कौर ने लिखा है। कुरुक्षेत्र से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 12 अगस्त 2004। जन्म का समय 6:35 प्रातः। जन्म स्थान है कुरुक्षेत्र, हरियाणा। ये कह रही हैं कि मैं विदेश जाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रही हूँ। मुझे विदेश जाने में कब तक सफलता मिल पाएगी। हरमन, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा आपकी बुध की फिलहाल चल रही है। ऐसा लगता है कि इस साल के आखिरी में, 2023 के अंत में या 2024 के आरंभ में आप विदेश जा पाएंगी। शुरुआत में आप कोई पढ़ाई करेंगी विदेश जा करके, क्योंकि शिक्षा से आपका विदेश का मामला कनेक्ट होता है। तो शुरुआत में आप विदेश जा करके कोई पढ़ाई करेंगी और बाद में आप विदेश में नौकरी भी करेंगी और विदेश में परमानेंट सेटलमेंट भी आपका हो सकता है। इस कुंडली की मुश्किल ये है कि कुंडली का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह मंगल बहुत कमजोर है, जिस वजह से चीजों को पाने में समय भी लगेगा और संघर्ष भी करना होगा। तो आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के जरूर पहन लें। 10-12 रत्ती का मूंगा
तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी अपने सवाल हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंस की कि कब गड़बड़ होता है आपका कॉन्फिडेंस, कब आप आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं पंडित जी? ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है, ग्रहों की दशा ऐसी होती है, या आपके खान पान रहन सहन का तरीका ऐसा होता है जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास नहीं काम करता। छोटे से छोटा काम करने में भी आप घबरा जाते हैं। कब गड़बड़ होता है? कुंडली में अगर चंद्रमा प्रमुख प्लेनेट हो जाए, चंद्रमा आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाए और चंद्रमा अकेला हो जाए या चंद्रमा के ऊपर कोई शुभ प्रभाव ना हो, तो आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। अगर कुंडली में सूर्य भी कमजोर है और मंगल भी कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में भी आत्मविश्वास कमजोर होता है, आत्मविश्वास की दिक्कत आ जाती है। अग्नि की राशियां अगर गड़बड़ हो जाएं, 3 राशियां अग्नि की हैं, पहले आपको बताया, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। अगर इन तीनों राशियों में या इन 3 में से ज्यादातर राशियों में पाप ग्रहों का योग हो, तो आदमी का आत्मविश्वास कमजोर होता है। कुंडली में राहु का प्रभाव ज्यादा हो तो आदमी कभी कॉन्फिडेंट होता है, कभी नहीं होता है। और राहु का प्रभाव होने की वजह से आदमी के अंदर एक फियर साइकोसिस, एक भय की वृत्ति पैदा होती है। वो चीजों को फेस नहीं कर पाता, उसका आत्मविश्वास बहुत मजबूत नहीं होता है। अगर आपका खान पान दूषित है, अशुद्ध है, आप ज्यादातर नॉनवेज खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आत्मविश्वास कमजोर होगा। जो लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहां दिन का उजाला पर्याप्त नहीं आता, 24 घंटे में, दिन को अगर आप 10 घंटे मान लें, 10 घंटे में अगर 10-15 मिनट भी आपके कमरे में सूर्य की रोशनी नहीं आती, दिन में भी आपको अपने घर में लाइट जलानी पड़ती है, अंधकार वाले घर में रहते हैं, तो ऐसे घर में रहने से आत्मविश्वास भी कमजोर होता है और ऐसे घर में रहने से डिप्रेशन की संभावना भी जीवन में बन जाती है। तो कब यहाँ पर आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है, लेकिन उसको बढ़ाना किस प्रकार है, अपना कॉन्फिडेंस किस तरीके से आप गेन कर सकते हैं, ये आपसे कुछ ही देर में आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, करियर को लेकर अगर कोई समस्या थी तो उस समस्या का हल इस समय आपका निकल जाएगा। पारिवारिक उलझने आपकी सुलझ जाएंगी, लेकिन इस समय सर्दी जुकाम कोल्ड कफ से आपको बचना चाहिए। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। अपने परिवार के मामलों में धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। नौकरी के मामले में आपके सुधार होगा।
किसी अतिथि का आगमन इस समय आपके हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने हमें जानकारी दी, आपको बताया कि आपका भाग्य कितना साथ आपका देने वाला है। और आगे बढ़ते हुए आज के अगले ईमेल की तरफ हम आ जाते हैं। देखते हैं जो अगला सवाल है वो हमें किसका आया है पंडित जी। जी, अगला मेल हमें दीप्ति सिंह जी ने लिखा है। झारखंड से लिखती हैं ये। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 18 अगस्त 1990। जन्म का समय है शाम को 6:04। जन्म स्थान है कोडरमा, झारखंड। ये लिख रही हैं कि मेरा बेटा सीए फाइनल कर रहा है। सीए मेरे बेटे का कब तक पूरा हो पाएगा, विवाह कब होगा और भविष्य कैसा रहेगा। दीप्ति जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मकर लग्न की और इनकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा केतु की और अंतरदशा भी केतु की चल रही है मई 2023 तक। मई 2023 के बाद और पूरे 2024 में इस 1.5 वर्ष के समय में आपका बेटा परीक्षा पास करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी कर लेगा। दूसरा यह है कि साल 2024 में ही इनके विवाह के योग भी बनते हैं। वर्ष 2024 के अंत तक जाते जाते जून से दिसंबर वाले हिस्से में इनके विवाह की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। भविष्य आपके बेटे का अच्छा है, करियर बढ़िया है, उसमें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहना दें और दूसरा इनको बोलें कि ये रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप अपने सवाल हमें कैसे भेजें। आप अपने सवाल लिखिए और इसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से हम ये जान लेते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कैसा होता है पंडित जी। राशियों की मुख्यतः 4 कैटेगरी है। अगर हम मोटे तौर से देखें, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। आकाश तत्व की कोई एक राशि नहीं है, हालांकि उसे कुंभ राशि के नजदीक मान सकते हैं। अगर हम अग्नि राशियों की बात करें, पहले भी आपको बताया कि फायर का मतलब होता ही आत्मविश्वास है। तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के लोगों का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा, सबसे मजबूत होता है। लेकिन ये इतना ज्यादा मजबूत होता है कि कभी कभी ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अति विश्वास में चले जाते हैं और दुस्साहस कर बैठते हैं। कोई बड़ी साहस की घटना कर बैठते हैं जिसमें मुश्किल हो जाती है। यानी इनका आत्मविश्वास अति विश्वास में बदल जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। लेकिन पहाड़ का रास्ता भी तोड़ना हो तो मेष, सिंह या धनु वाले सोचेंगे नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों की बात करें, पृथ्वी तत्व की राशि की बात करें, तो इनका आत्मविश्वास अच्छा होता है। एक्चुअली जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए बैलेंस अप्रोच का, वो इनका होता है। संभल कर संतुलित तरीके से आत्मविश्वास का प्रयोग करते हैं। उनको पता है कि कहां पर कॉन्फिडेंस दिखाना है, कहां पर नहीं दिखाना है और कब कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदलना है, कब हमें रुक जाना है। ये जो खूबी है ये वृषभ, कन्या और मकर वालों के पास होती है।
मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों का आत्मविश्वास ऊपर नीचे होता रहता है। वायु तत्व की राशियां हैं तो हवा का स्वभाव आप जानते ही हैं, स्थिर रहना नहीं है, कभी गर्म कभी ठंडी, और हवा हमेशा बदलती रहती है, मूवमेंट होता रहता है। तो मिथुन, तुला और कुंभ वालों का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ऊपर नीचे होता है। कुछ मामलों में आत्मविश्वास मजबूत होता है, जैसे प्रोफेशनल मामलों में ये बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन लव अफेयर्स के मामलों में, रिश्तों के मामलों में और पैसों के मामले में ये बड़े दब्बू होते हैं। इनका आत्मविश्वास अक्सर कमजोर होता है। जल तत्व की बात करें, कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनका आत्मविश्वास कमजोर होता ही है। वीक कॉन्फिडेंस की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। विशेषकर भावनात्मक और पारिवारिक मामलों में इनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। और कर्क, वृश्चिक, मीन में वृश्चिक वाले तो थोड़े कॉन्फिडेंट हो भी जाते हैं। वृश्चिक वालों को जब समय की मार पड़ती है तो वो बड़े मजबूती से उभर जाते हैं, कॉन्फिडेंस ले आते हैं। लेकिन कर्क और मीन वाले कॉन्फिडेंस के साथ जूझते रहते हैं। और करियर के मामले में इनको कोई सपोर्ट करता रहे, कोई कहे कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूं, तो ये आत्मविश्वास ले आते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहां इनको ये लगता है कि मैं जीवन में अकेला हूं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, वहीं पर इनका कॉन्फिडेंस गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो अलग अलग राशियों के अनुसार किस प्रकार आपका कॉन्फिडेंस होता है, ये सब पंडित जी ने आपको बता दिया, और सभी 12 राशियों के बारे में हमने जाना कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, अब राशियों के दैनिक राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। अगली जो 3 राशियां हैं वो है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। आइए देखते हैं इनका भाग्यफल। तुला राशि, करियर के मामले में छोटी लापरवाही भी मत करिएगा, मुश्किल होगी। खान पान में सावधानी बनाए रखें। दोपहर के बाद आपको धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। दूर के स्थान से आपको शुभ समाचार मिलेगा। इस समय वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दे दी है, और इसी तरह आखिरी 3 राशि मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी हम अब से कुछ ही देर में आपको बताएंगे। उससे पहले, क्योंकि वक्त हो गया है आज के अगले ईमेल का, तो देख लेते हैं अगला सवाल किसका है पंडित जी। अगला प्रश्न हमें मोनिष्का ने लिखा है। मोनिष्का डांगी हमें हरियाणा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 मार्च 2001।
जन्म का समय 11:15 रात को, जन्म स्थान है गुरुग्राम हरियाणा। ये कह रही हैं कि मैं अभी बीसीए कर रही हूं, क्या बीसीए करके कंप्यूटर के क्षेत्र में ही मेरा करियर बनेगा या मुझे किसी और क्षेत्र में जाना चाहिए? बीमार रहती हूं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मोनिष्का, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा सूर्य की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि बीसीए करने के बाद अगर आप एमबीए की पढ़ाई कर लें, अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लें, तो एमबीए की पढ़ाई करना बहुत अच्छा होगा। एचआर के फील्ड में या फाइनेंस के फील्ड में अगर आप एमबीए करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। करियर आपका उत्तम है, करियर को लेकर के कुंडली में चिंता नहीं है, लेकिन पेट को लेकर के और मानसिक स्थिति को लेकर के स्वास्थ्य में दिक्कतें दिखाई देती हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप ओपल बनवा करके जरूर पहन लें और दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कॉन्फिडेंस की आज हम बात कर रहे हैं और अलग अलग राशियों के बारे में पंडित जी ने बताया कि अलग अलग राशियों के जो लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस कैसा होता है, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, कब आपका कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ता है। लेकिन अब आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, क्योंकि ये हर कोई चाहता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। तो किस प्रकार आत्मविश्वास को पंडित जी मजबूत किया जा सकता है? देखिए, आत्मविश्वास के साथ बड़े सारे फैक्टर होते हैं। ग्रह तो होता ही है, मैं आपको बता दूं कि ग्रह जो होते हैं वो आपको प्रेरित करते हैं आगे या पीछे जाने के लिए, वो आपके अंदर एक भावना पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आत्मविश्वास मजबूत है, तो आप बहुत सारी बाधाओं को वैसे भी निपटा लेते हैं। इसीलिए आत्मविश्वास का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। कैसे मजबूत करें? देखिए, आत्मविश्वास को अच्छा रखने के लिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने पाचन तंत्र का बहुत ध्यान रखिए। पेट को साफ रखिए और कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से बचिए। जिन लोगों का डाइजेशन खराब होता है उनके कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आती है। रोज स्नान जरूर करिए, सुबह करिए, दोपहर करिए, शाम को करिए, लेकिन नहाएंगे रोज। जल में जरा सा लाल चंदन का पाउडर डाल करके या लाल चंदन घिस करके जल में डाल करके उससे स्नान करिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सूर्य भगवान के सामने दोनों हाथ ऊपर करके गायत्री मंत्र 3 बार या 9 बार पढ़िएगा। दाहिने हाथ में, राइट हैंड में एक लाल रंग का कलावा बांधिए और सलाह लेकर के एक मूंगा या माणिक्य धारण करिए। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 2 बातों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। एक है सूर्य की रोशनी। ऐसे घर में, ऐसे जगह पे रहें जहां सूर्य की रोशनी आती हो। नहीं तो आप दिन में जब भी मौका मिले, शाम को मिले, सूर्य की रोशनी 5-10 मिनट तक अपने शरीर में जाने दीजिएगा। दूसरा, अग्नि के जो रत्न हैं, मूंगा या माणिक्य पहनने से फायदा होता है, लेकिन हो सकता है कि आपको मूंगा या माणिक्य सूट ना करता हो, तो ऐसी स्थिति में आप तांबे का एक कड़ा पहनेंगे, उससे भी आपको फायदा होगा। और तीसरा, गायत्री मंत्र मेंटल रिपेयरिंग कर देती है ना। आत्मविश्वास कहां से पैदा होता है? पैदा होता है मन से, अंदर से। तो आपके मन की रिपेयरिंग हो जाए, मन की बाधाएं दूर हो जाएं, इसके लिए गायत्री मंत्र बड़ा अचूक है।
108 बार सुबह तो पढ़िए ही पढ़िए, शाम को भी पढ़ सकें तो सुबह शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने से भी आपको काफी लाभ होगा। तो कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं और अलग अलग चीज़ें कॉन्फिडेंस से जुड़ी हुई पंडित जी ने हमें यहाँ पर बताई। और पंडित जी, लेकिन ये भी मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं जो बाकी समय तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अगर कोई परीक्षा आ रही, एग्जामिनेशन आ रहे हैं, उस वक्त वो घबरा जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से डाउन हो जाता है। तो उनके लिए क्या कुछ उपाय आप बताएंगे? जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस परीक्षा के समय गड़बड़ होता है, उनके लिए परीक्षा के समय 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, वो ज्यादा से ज्यादा फल खाएं अपने परीक्षा के दौरान। खास तौर से केला खाना बड़ा फायदा करेगा, क्योंकि ये मन की निगेटिविटी को दूर कर देता है। दूसरा, परीक्षा के दौरान जो बच्चे हैं वो नियमित रूप से सुबह शाम बोल बोल करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। और बच्चे के माता या पिता में से कोई भी बच्चे के लिए थोड़ा सा सिंदूर हनुमान जी के शरीर से ले आएं और बच्चे का रोज तिलक करें, या तो माथे पर या तो कंठ पर। ये 3 छोटे काम कर लीजिए। अगर आपके बच्चे का आत्मविश्वास परीक्षा के समय गड़बड़ होता है तो ऐसा गड़बड़ होना निश्चित रूप से रुक जाएगा। तो कौन से ऐसे उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े? पंडित जी ने आपको बता दिया है, तो इन उपायों को जरूर आप आजमाइएगा। आगे बढ़ते हैं, आखिरी 3 राशियों की तरफ देख लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है? मकर राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे हो सकते हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी और परिवार का माहौल लगातार बेहतर होता चला जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। बेवजह के तनाव से बचाव करें। दोपहर के बाद आपके जीवन की स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो निश्चित रूप से दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर का काम आपके बन जाएगा। धन संबंधी मुश्किलें आपकी दूर होंगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी पंडित जी ने आपको बता दिया है और इसी के साथ सभी राशियों के बारे में हमने जाना कि उनका भाग्य उनका कितना साथ देने वाला है। अब वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का। देख लेते हैं आखिरी सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें निराली रोबिन मकवान ने लिखा है। निराली जी हमें लिखती हैं गुजरात से। इनकी जन्म तारीख है 26 अप्रैल 1997। जन्म का समय है 11:30 रात को। जन्म स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। ये कह रही हैं कि मेरा डिवोर्स का केस चल रहा है। मेरा डिवोर्स का केस कब तक फाइनल हो पाएगा? दूसरा, विवाह कब होगा और भविष्य कैसा रहेगा? निराली, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक।
महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है। जुलाई 2023 के बाद और इस साल के अंत तक जाते जाते आपका डिवोर्स निश्चित रूप से हो जाएगा। जुलाई के बाद डिवोर्स होने की संभावना ज्यादा है। दूसरे नंबर पे इस कुंडली के हिसाब से आपका दूसरा विवाह अगले साल होगा 2024 में, अप्रैल से लेकर के और जुलाई के बीच में दूसरा विवाह आपका सफल होगा। उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक भविष्य की बात है, देखिए मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा अपने स्वभाव, अपने वाणी और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि स्वभाव की भी दिक्कत है और स्वास्थ्य की भी दिक्कत है, जिसको बेहतर करने की जरूरत अवश्य है। 2 उपाय करिए। एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। लगभग 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की सवेरे पीला पुखराज पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम एक बार बैठ करके प्रेम से श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जन्मदिन के बारे में। 11 फरवरी को जिनका आता है उनका आने वाला साल कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपने अगर कुछ पूछना है, पंडित जी से कोई समस्या है, उसका समाधान आप चाहते हैं कि पंडित जी आपको दें, तो अपने सवाल हमें लिखिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब देखते हैं 11 फरवरी को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 11 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपकी जो स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, वो समस्याएं हल होंगी। धन और कर्ज की स्थिति में आपके सुधार होगा। लेकिन इस साल में वैवाहिक जीवन में, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, विवाद ना हो, उससे आपको बचना होगा। इस साल वाहन दुर्घटना से भी आपको बचाव करना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय। इस मंत्र का पूरे साल जप करके भगवान शिव की उपासना करेंगे तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वक्त हो जाता है अब जिज्ञासा को दूर करने का। पंडित जी, अगर कोई व्रत यहाँ पर रखता है तो क्या मध्य रात्रि को उस व्रत को समाप्त कर सकते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने मंगलवार का व्रत रखा है, रात में 12 बज गया, बुधवार हो गया, व्रत खत्म कर दो आप। बहुत सारे लोग अपनी सुविधा के हिसाब से रात में 12 बजे के बाद व्रत समाप्त कर देते हैं। वास्तविकता क्या है? देखिए, व्रत अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो व्रत सामान्यतः एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक रखा जाता है। यानी अगर आपको आज व्रत रखना है तो आज के सूर्योदय से सूरज उगने के बाद आपका व्रत शुरू होगा, और जब कल सुबह सूरज उग जाएगा तब आपका व्रत समाप्त होगा। ये तरीका है। दिन का बदलाव अगले दिन सूर्योदय होने पे होता है, अगर हम व्रत के बारे में समझे तो। इसीलिए व्रत की समाप्ति अगले दिन के सूर्योदय पर ही करना चाहिए। ये रात में 12 बजे के बाद मेरा व्रत समाप्त हो गया, ऐसी परंपरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और वक्त हो जाता है शुभ पहर पर नजर डालने का। देखते हैं 11 फरवरी यानी कि शनिवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 11 फरवरी 2023, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अगर आप अर्पित करें और प्रार्थना करें तो हर तरह की दुर्घटनाओं से आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। समय फिर से नोट करें, 11 फरवरी 2023 शनिवार
शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए वक्त हो जाता है आपकी राशि पर नजर डालने का, यानी कि गुड लक राशि। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें जानकारी देंगे। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों के सेविंग्स के बारे में, बचत के बारे में बता रहे हैं। आज जिस राशि के बारे में बताएंगे वो है कर्क, कैंसर। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति सामान्यतः अच्छी रहती है, लेकिन दूसरों के चक्कर में धन की बचत नहीं हो पाती। दूसरों के चक्कर में पैसे की बर्बादी करते रहते हैं। हालांकि ज्यादातर दूसरों की सहायता में देते हैं, लेकिन उस चक्कर में पैसा बच नहीं पाता। अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो धन की बचत के लिए भगवान शिव की उपासना करने से आपको लाभ होगा। और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं आज के आखिरी पड़ाव पर। तो देखते हैं आखिरी पड़ाव में महा उपाय। पंडित जी से जान लेते हैं आज कौन सा महा उपाय वो हमें बताने जा रहे हैं। पंडित जी जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर के बाहर रहते हैं, बड़ा अच्छा फील करते हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और जैसे ही घर में घुसते हैं सर भारी हो जाता है, घर में अच्छा नहीं लगता, बेवजह का तनाव महसूस होने लगता है। क्या करें? अपने घर की साफ सफाई पर बहुत ध्यान दीजिए। आपने अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा कर ली है, जिस वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो कोने कोने की साफ सफाई सप्ताह में 1 दिन थॉरोली जरूर करिए। घर में चंदन की सुगंधित धूप बत्ती का प्रयोग करिए। सुबह और शाम घर के पूजा स्थान पर बैठ करके प्रार्थना करिए, पूजा करिए। और घर में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। जो घर पहले से ही निगेटिव है, पहले से ही नकारात्मक है, अगर उस घर में गंदगी फैलाएंगे, मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे, तो एक तो घर की स्थिति बड़ी खराब होगी, घर में हमेशा तनाव बना रहेगा, और दूसरे नंबर पर ऐसे घरों में बीमारियां आने की संभावना ज्यादा होती है। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ वो उपाय बताने के लिए जिससे कि हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, बताएंगे आपकी राशियों का हाल और चर्चा करेंगे एक नए विषय पर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।